बेटा आज बेसिक मैथ करेंगे। बेसिक मैथ का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बेसिक वो हो गया, क्योंकि 10th क्लास में है। तो बेसिक मैथ का मतलब ये नहीं कि बेसिक सिलेबस वाला करवा रहे हैं। ये बेसिक मैथ वो है कि जब हम इक्वेशन वगैरह कोई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, हम छोटी मोटी गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे कि कई बार बच्चों को आपने देखा होगा, कई बार आप भी कर जाते हो। 4x + 3/3 आपने 3 से 3 काट दिया, आपका आंसर आ जाता है 4x, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन सी चीज़ कब कटनी है, कौन सी चीज़ कब जुड़नी है, कौन सी चीज़ कब घटनी है, ठीक है ना। एडिशन कब होगा, सब्ट्रैक्शन कब होगा, कुल मिला के हम एक तरह से छोटी क्लास वाली बात होगी, बोर्ड मास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बोर्ड मास। बट ये बोर्ड मास हम 10th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कौन सी क्लास के अकॉर्डिंग? 10th क्लास के अकॉर्डिंग। हमें ये देखना है कि हम 10th क्लास में हो गए हैं, अगर हमारे छोटे बहन भाई हमसे कुछ पूछने लग जाएंगे, हम वहाँ पर भी गलती कर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या सोचेंगे कि हमारे बड़े बहन भाई को कुछ आता ही नहीं है, ऐसे सिस्टर ब्रदर हमारे, है ना। तो थोड़ा सा बोर्ड मास पर फोकस करेंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन वगैरह है वो सिंपलीफाई हो जाए। और बेटा एक अच्छी बात ये है कि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें आ गई समझ में, जनरली मतलब कि बोर्ड मास अप्लाई करना, देखो बोर्ड मास सबको आता है, ठीक है ना। बोर्ड मास तो सबको ही आता है, सबको पता है कि ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबको पता है। पता भी है कि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी, ऑफ बाद में होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, सबको पता है ये चीज़ें। फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती हैं, बस वो गलतियों से बचने के लिए अगर आप ये चीज़ ठीक कर जाते हो ना, ये समझ लेना कि आपकी जो मैथ में 50 to 70% मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ये नहीं कि सर 1-2 नंबर बढ़ेगा, 50 to 70% मार्क्स। आप देखना कि अगर आपके 50 में से 20-25 के आसपास आ रहे हैं, वही मार्क्स आपके 40 के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। कुछ 3-4 क्लास लगेंगे इसकी, बड़े अच्छे से करेंगे, जितना टाइम दे पाएंगे अच्छे से देंगे, और जितना होमवर्क मिलेगा वो करके लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल एक जनरल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हमारे पास, अब देखिए बेटा कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो कि ठीक नहीं है, बट वो समझने के लिए ठीक रहेंगे आपको, ताकि आपको वो याद रहे। जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, अगर मैं आपकी बात करूं, आप बच्चों की ही, आप जैसे स्कूल में आ जाते हो, आप स्कूल में जब जाते हो यूनिफॉर्म डाल के जाते हो, आपकी बिल्कुल हर एक बच्चे की आइडेंटिटी है, हाँ भाई ये स्कूल में पढ़ता है बच्चा। कोई दूसरे स्कूल का बच्चा होगा, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी होगी कि भाई ये उस स्कूल का पढ़ता है। आप कैसे पहचान कर पाते हो? उसकी ड्रेस से, उसकी यूनिफॉर्म से, कि भाई अगर वो आप यूनिफॉर्म में नहीं हो, जैसे कि अभी आप यूनिफॉर्म में नहीं हो, आपको देख के कोई बता पाएगा कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ से हो? नहीं बता पाएगा ना। कोई आर्मी मैन है, कोई पुलिस मैन है, उनको तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब वो अपनी यूनिफॉर्म में होंगे। अगर कोई आर्मी मैन है वो यूनिफॉर्म में नहीं है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वो आर्मी में है या नहीं है? तो बस इसी चीज़ को याद रखते हुए हमें ना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, ये ध्यान रखना है कि हमारे पास बस 2 ही तरह की आइडेंटिफिकेशन है। कितनी तरह की? 2 ही तरह की। हमारे पास जो पहचान होगी ना, वो 2 ही तरह की होगी। कि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2, क्या है? नंबर 2 है, तो बस बेटा ये 2 ना, इसकी पहचान बताओ ये क्या है। तो हमें इसकी पहचान देखने के लिए ना हमारे पास 2 ही पहचान होंगी, या तो वो प्लस का होगा या फिर वो माइनस का होगा। सर ये कैसे? मान लो भाई अर्थ के ऊपर 2 ही स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 2। दोनों स्कूल में कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, तो 2 स्कूल है तो बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे। तो एक स्कूल है प्लस का और एक स्कूल है माइनस का, तो बच्चे जिसको भी पढ़ना है वो तो सभी वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये 2 प्लस वाले स्कूल में आ जाए तो ये 2 कैसा बन जाएगा? +2। अगर ये माइनस वाले स्कूल में चला जाए तो -2। अब ये जो इसकी माइनस है, ये प्लस है, इसकी पहचान है। क्या है इसकी पहचान? इसकी आइडेंटिफिकेशन है, तभी तो बता पाएंगे कि कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो भाई ये 2 है, अगर मान लीजिए यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया, तब भी ये कैसा रहेगा? -2 ही रहेगा। अगर ये यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, तब भी कैसा रहेगा? -2 ही रहेगा। बट ये चला यहाँ पहुँच गया, ये कैसा रहेगा? +2 रहेगा। बट कई बार ना आपने देखा होगा सर, बहुत बार ऐसा होता है कि प्लस नहीं लगा तो बस ऐसे। तो बेटा ये वैसे कॉमन सेंस है कि जिसके सामने कोई सिंबल नहीं, कोई पहचान नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वो हमेशा प्लस के स्कूल का होगा, ठीक है। प्लस वाले स्कूल वाले बच्चों को अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अंडरस्टूड होता है कि भाई प्लस है। बट माइनस वाले स्कूल वाले बच्चों को अपनी आइडेंटिफिकेशन दिखानी पड़ती है कि हाँ हम माइनस वाले स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। भैया तो यहाँ से जाकर यहाँ जाएगा तब ये कैसा बन जाएगा? +2 ही रहेगा। तो भाई कोई नंबर कहीं पर भी जाए वो कैसा रहेगा? हमेशा अपनी सेम पहचान के साथ रहेगा, ठीक है। और उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके आगे लिखी जाएगी, ना कि उसके पीछे।
क्लियर है? हाँ भाई कैसे बेटा समझ में आ रहा है कि किसी की भी आइडेंटिफिकेशन उसके आगे लिखी जाएगी, उसके पीछे नहीं लिखनी है। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, आप आगे देख के चलाते हैं, पीछे देख के चलाते हो? आगे देखिए, आपकी जो यूनिफॉर्म है, स्कूल की ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है उसमें स्कूल का जो नेम है वो आगे लिखा जाता है फिर पीछे लिखा जाता है? आगे। तो सब कुछ आगे होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ लगानी पड़ेगी? आगे ही लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? आगे बात समझ में, ये ध्यान रखोगे। तो जैसे ये छोटी सी एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, 2 - 3 + 4 - 7 - 8 + 1, जैसे ये है। मैंने आपसे पूछा बेटा प्लस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बताओ कितने हैं? आप बताओगे सर 2 है, 4 है और 1 है, तो 2 4 6 और 1 7, ऐसे बताया। अगर मैंने पूछ लिया बेटा माइनस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बताओ कितने हैं? -3 - 7 - 8, 10 और 8 18, ठीक है। पर कई बार आपने देखा होगा कि हम इसको आगे पीछे लिख देते हैं, कर देते हैं ना, रीअरेंज कर देते हैं। तो रीअरेंज करते चलो भाई 2, अब ये 4 उठकर आगे आया। मैंने अभी आपको बताया कि तू यहाँ से चला वहाँ पहुँचा वहाँ पहुँचा, तो उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। तो ये 4 उठकर जब आगे आएगा तो ये प्लस का ही रहेगा। ये 1 उठकर जब आगे आएगा कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे ही -3 आगे था, मैं इसको पीछे ले गया, लोग ये पीछे ले गया, तो कैसा रहेगा? ये माइनस का ही 3 रहेगा, -7 -8। समझ में आ गई? तो कोई चीज आगे पीछे जा रही है वो ऐसे की ऐसी रहेगी, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी के साथ ही रहेगी, ध्यान रखोगे। तो कैलकुलेट कर सकते हो, 2 4 6 और 1 7 और -18 कितना? अभी देखिए बेटा ऐसे याद रखो, ये हो गया। अभी हमें इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ आपको, मुझे इसको कैलकुलेट करना क्या? सबसे पहले तो अगर ये तो बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, सेकंड क्लास का है, फिर भी यहाँ से बहुत कुछ समझ सकते हैं हम। हमने क्या किया भाई, एक जैसे एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अलग कर लिए और दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अलग कर लिए। भाई जब एक जैसे आएंगे तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और जब ये एक जैसे हैं ये भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि अगर जब सेम साइन है वो क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। देखिए ये 2 कैसा है? प्लस का, 4 कैसा है? प्लस का, 1 कैसा है? तो सेम साइन ऐड हो जा रहे हैं और डिफरेंट साइन डिफरेंट क्या हो जाएंगे? वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी बताऊंगा उसके अंदर। ये भी क्या है? माइनस -1 सेम थे, तो सेम सिंपली क्या कर देते हैं? ऐड कर दो, कर दिया है। ये भी सेम थे, कर दिया। बट अब देखिए 18 कैसा है? 18 की पहचान क्या है बेटा? माइनस की है। और 7 की पहचान क्या है? सब जीरो, कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट बताया था जिसके आगे कुछ नहीं वो कैसा होगा? प्लस का होगा। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। अभी प्लस माइनस में अब क्या हुआ बेटा? गेम हो गई। तो भाई जब गेम होंगे स्कूल लेवल पर तो यही तो स्कूल के बच्चे जाएंगे, ठीक है ना। जब स्कूल के बच्चे गए, जब इनको एक साथ रोका गया तो इनकी थोड़ी सी आपस में कहा सुनी हो गई। क्या हो गई? कहा सुनी हो गई। तो जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा जब लड़ाई करते थे तो एक आदमी एक से लड़ता था ना। हम देखा था मूवीज में भी, महाभारत देखिए सबने, रामायण, तलवार से लड़ाई हो रही है, एक आदमी एक से लड़ रहा है। ये नहीं है कि एक आदमी के साथ 4 लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। वही काम यहाँ पर होगा कि एक आदमी एक से ही लड़ाई करेगा। जैसे ही ये भी लड़ने आए और ये भी लड़ रहे हैं, एक के साथ कौन भिड़ेगा? एक ही भिड़ेगा। भिड़ गई, लड़ाई हो गई। गेम अथॉरिटी को पता लगा भाई ये तो भिड़ गए हैं, तो उनको वो डिस्क्वालीफाई करते, भाई आप गेम में आप खेलोगे नहीं। जिन जिन बच्चों ने लड़ाई की और वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, समझ में आ गए? तो बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो बेटा इसके बच्चे तो साथ आएंगे, यहाँ से तो 7 ही बच्चे आ पाएंगे। जो एक्स्ट्रा बच्चे बच जाएंगे वो थोड़ा लड़ाई में गए हैं, वो तो बच गए हैं ना। तो बस ऐसे याद रखना कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा? जो बच गए इसमें कितने बच गए, मतलब इसमें से 7 हटाने पड़ेंगे, वही तो बचेंगे। या फिर दूसरी तरीके से ये देखिए मैंने क्या लिखा है? डिफरेंट सब्ट्रैक्ट। क्या इन दोनों के साइन सेम है? इसका अलग है और इसका, तो डिफरेंट साइन के हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। और हम बचपन से सब्ट्रैक्ट करते आए हैं ना। हमने ना आपको जो बचपन में सिखाया गया था फर्स्ट टाइम 2 + 3, ठीक है बेटा 5 है। अगर मैं 2 - 3 करूं तब भी आप 1 ही बताते थे, आपने कभी भी -1 नहीं बताया इसको। मैं 3 - 2 करूं या फिर 2 - 3 करूं, आप बचपन में आपको दोनों का आंसर 1 ही आता था, यही होता था। बस वही काम यहाँ पे करना, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बचपन में आप एक फिर भी बड़े में से छोटा ही माइनस करते थे, चाहे छोटा कैसा भी हो, तब भी हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करते थे। सेम कहानी यहाँ पर भी है। तो बस
बड़े में से छोटा माइनस करो तो 18 में से 7 गए 11 आ गया। कितना आ गया? आ गया 11। बस अब ये देखना है कि कौन सा बड़ा है, ताकत तो उसके पास ज्यादा है। कौन सा बड़ा है? 18 की पहचान क्या है? माइनस की, तो ये माइनस टू वाले बच्चे बच गए, तो -11। ठीक है, अगर सेम है तो बस ऐड कर दिया, देखिए कर दिया है, ये देखिए ये कर दिया है। अगर डिफरेंट आ गए तो हमने क्या कर दिया फिर? सब्ट्रैक्ट जैसे करते हैं बचपन से। सर साइन में पजल हो जाते हैं पर जुड़ते नहीं है। बड़े में से छोटा माइनस करो हमेशा, फिर ये देखो कि बड़े के पास क्या है, आइडेंटिटी वही लगा दो। सर अगर सेम आ जाए तो 7 - 7 आ जाए तो भाई 7 से 7 गया, जैसे ही 0 आ जाए उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि बच्चा ही नहीं है वो। कोई आइडेंटिटी होगी, बच्चा तो होना चाहिए ना, कोई बच्चा ही नहीं बच्चा, तो 0 है ना, तो प्लस का होता ना ही माइनस का होता। ठीक है भाई, फिर तो कोई सही नहीं लगेगा, ध्यान रखोगे। आगे बात समझ में, थोड़ा सा और आगे बढ़े। बेटा ये बड़ा ध्यान रखना, सेम ऐड डिफरेंट सब्ट्रैक्ट, बड़ी गलतियां होती है बच्चों से। अभी कई बार हम ये करते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जैसे कि मैंने लिखा मल्टीप्लाई की स्पेशल टाइप की। अच्छा कई बार ना फ्रैक्शन में आ जाते हैं एडिशन वगैरह, बच्चों को वो नहीं करने आते, वो भी करवा देता हूँ पहले। 2 + 3/2 माइनस, तो प्लस ये लेते हैं अभी +1। ये क्वेश्चन आ गया कि बेटा इसको ऐड करके बताओ। बच्चे क्या करते हैं, 2 + 3 5 5 और 1 6, 6/2। सर आंसर आ गया मतलब 6/2, तो ये बन गया 3। सर ये आंसर आ गया, क्या ये ठीक है? गलत है ना बेटा, ज़्यादातर बच्चे करते हैं। कई बार हम भी फटाफट में, बस इतना ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन में आ जाए, चाहे वो 1 नंबर हो चाहे वो 1000 नंबर हो, अगर 1 नंबर भी फ्रैक्शन में आ जाए और उनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। एलसीएम सबको आता है। अगर कहीं पर भी आप एलसीएम में पजल हो जाओ, सर एलसीएम भी नहीं लेना। कुछ बच्चे हैं, जैसे जहाँ पे मैं पढ़ाने जाता हूँ ट्यूशन वगैरह पे, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं बिल्कुल ही 0 है, 10th में पता नहीं उन्होंने किसने कर दिया उनको, फिर भी उनको करवाना तो पड़ता है, बेटे पास तो करवाने पड़ेंगे। तो बस वही बात है कि भाई अगर ऐसा कुछ आ जाए, 2 तरीके से करा हुआ इसको, ठीक है। अगर ये तो 3 टर्म है, अच्छा सर हमें टर्म्स का भी नहीं पता, कैसे टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, जितना उसको आप सिंप्लीफाई कर सको सिंप्लीफाई कर दो। फिर लास्ट में ये देखिए कि कितने प्लस माइनस है। जैसे कि स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा अपने लेफ्ट से स्टार्ट करो, चलिए प्लस आ गया ना प्लस, तो जहां पर प्लस आया है एक टर्म खत्म हो गई, एक टर्म खत्म हो गई है, ठीक है। ऐसा मत सोचना सर -2 + 3 -4, सर माइनस आ गया, ठीक है, माइनस के पीछे तो कुछ है ही नहीं ना, ये ध्यान रखना। जैसे प्लस आ जाएगा एक टर्म हो गई, प्लस के बाद एक नई टर्म स्टार्ट होगी, फिर प्लस आ गया फिर ये टर्म खत्म, मतलब प्लस आ गया एक टर्म खत्म और नई टर्म स्टार्ट, तो ये कितनी टर्म होगी? ये 3 टर्म हुई, बट ये तीनों कांस्टेंट हैं। ये तीनों कैसी हैं? तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो तीनों मिलकर एक बन जाएंगे। ज्यादातर टर्म हमें कहां पर ध्यान रखनी पड़ेगी? जहां पर हमारे वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। 3 + 2 5, तो आपका बोलेगा सर 4x + 5, सर 2 टर्म है ये। आगे बात समझ में, ध्यान रखोगे, टर्म्स पता लग गया, या तो माइनस आ जाए या फिर प्लस आ जाए। जैसे कि यहाँ पर -3, ये तो भाई इसके साथ ही है, 1 फिर प्लस आ गया 2 माइनस आ गया 3, कितनी टर्म हुई? 3 टर्म हो गई है। अच्छा ऐसा हो तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और मल्टीप्लाई को हम एक साथ मानते हैं, जब प्लस माइनस आए तभी वो चीजों को अलग अलग करेंगे। अब इधर देखिए, अब हमारे पास ये आ गया है, हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। और पर इसमें क्या दिक्कत है? इसमें है एक नंबर फ्रैक्शन में। कैसा है? फ्रैक्शन में। जब भी फ्रैक्शन में कोई आ जाए हमें क्या करना पड़ेगा? बोलिए जल्दी। एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लीजिए। अच्छा चलो पहले 2 टर्म की बताता हूँ। अगर 2 टर्म है, 3 टर्म 4 टर्म आप नहीं कर पा रहे तो 2 टर्म करके भी कर सकते हो। अगर 2 टर्म है तो कुछ नहीं करना है, 2 टर्म नीचे कुछ भी हो दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 × लिख दिए, बस फिर ऊपर से स्टार्टिंग से 2 × 2 = 4 + 3 × 1 = 3, तो 4 + 3 7/2, ये आंसर आएगा। कितना आएगा? 7/2। समझ में आ गई बात? तो अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन में आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो भाई एलसीएम लिया, हमने कर लिया। अगर सर यहाँ पर 3 टर्म होती तो
बेटा फिर दो दो के पेयर भी कर सकते थे, कैसे देखिए बताते हैं। अगर ऐसा होता 2 + 3/2 + 3 मान लीजिए है सर 2 + 3 ऐड कर दो ना, समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, ये अलग ही चलेगा तो इसके नीचे बना लगा दो। तो लीजिए एलसीएम कितना आया 2 2 2 जा 4 प्लस है बीच में प्लस लगा दो और 3 1 जा 3 और ये अलग है बेटा तो उसको अलग लिख दो। समझ में आई बात। 4 + 3 7/2 और प्लस हो गया। तो दो का ले लिया हमने, एक बचा फिर इसको अभी तो दो फिर ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 2 7 1 जा 3 2 जा 7 6 कितना आंसर आ गया भाई। समझ में आई बात कैसे करना है, पता लग गया। आगे बात समझ में कि हमें अगर 3 का नहीं समझ में आ रहा है तो दो दो के पेयर में कर लेंगे ऐसे, और दो के पेयर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे बस नीचे क्या ध्यान रखना है, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, नीचे दोनों की। अगर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर 2 होता तो नीचे क्या आता है, यहाँ पर 14 नहीं आता भाई, और यहाँ पर 8 होता तो फिर नीचे क्या आता 56 ही आता। और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते 8 2 जा 16 3 7 जा 21। समझ में आएगी बेटा बात। जब तक नीचे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे तब तक आप ये फॉर्मूला की मेथड नहीं लगा पाओगे। ध्यान रखोगे, ध्यान से आगे बढ़े भी थोड़ा सा। हाँ सर ये तो हमने दो की ट्रिक बता दी, अगर 3 आ जाए 4 आ जाए एक साथ करना पड़ जाए, हम दो पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, 10th क्लास में इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा देखिए क्या करना होगा हमें, बोलिए कोई इम्पैक्ट 1/2 + 3/5 प्लस और क्या लिखूँ 7/3 लिख दिया। चलो भाई 6 जो भी लिखा मैंने, ये है हमारे पास। जब 3 टर्म आ जाएंगे तो हमें देखिए तो इस तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं। कैसे है तीनों के तीनों, जब तीनों प्राइम नंबर आ जाए तो तीनों की मल्टीप्लाई ये आती है। 2 प्राइम नंबर आ जाए तो दोनों की मल्टीप्लाई होगी, चारों प्राइम नंबर आ जाएंगे तो चारों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वही लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10 3 जा 30 कितना आ गया। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि ये तो हमारा आ गया एलसीएम। अब ये नंबर लिखने जाएंगे, अरे ये तो नीचे है और ऑलरेडी हमारा नीचे वाला तो आ चुका है, तो 2 तो नहीं लिख सकते हम, तो कुछ तो चेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या ध्यान रखना है, जब भी हम नीचे लिखने के बाद हमें क्या करना है, जो भी नीचे आएगा उसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करेंगे। क्या करोगे डिवाइड। तो 30 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 15 आया। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा डिवाइड करने के बाद वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15 1 जा 15। समझ में आई बात। तो 30 को 2 से डिवाइड करो, 30 को 2 से डिवाइड करके कितना आया 15। ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये मल्टीप्लाई में। फिर ऐसे आ गई। अब 30 को किससे डिवाइड करोगे 5 से। 30 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आया, 30 को 5 से डिवाइड करने पर ये 6 आया। कितना आया 6। और जब 6 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 6 3 जा बीच में क्या है ये प्लस। अगर यहाँ पर माइनस होता चलो भाई माइनस लगा दिया, अगर यहाँ पर माइनस होता तो आप भी क्या लगा देते माइनस। तो 6 3 जा 18 फिर प्लस है। अभी फिर 30 को किससे डिवाइड करोगे 3 से। कितना आया 10 10 7 जा 70। ठीक है भाई, आया समझ में। तो भाई तीनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया जो प्राइम नंबर है। अगर नहीं भी होते तो तीनों का एलसीएम आना चाहिए नीचे। क्या आना चाहिए एलसीएम। सर एलसीएम लेने में टाइम लग जाता है, अगर टाइम लग रहा है नहीं समझ में आया थोड़ी सी प्रैक्टिस करो आ जाएगा। नहीं भी हो रहा है तो हर बार तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो नीचे हर बार, ठीक है। पर थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा, बाद में कट जाएगा वो। और फिर क्या करना है नीचे वाले को डिवाइड करो नीचे वाले से, और जो भी डिवाइड करने के बाद आएगा वो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म पे आ जाओ, नीचे वाले को डिवाइड करो नीचे वाले से, जो भी डिवाइड करके आएगा वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर थर्ड टर्म पर आ जाएंगे, नीचे वाले को डिवाइड करो नीचे वाले से, जो भी डिवाइड करके आएगा वो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 10 7 जा 70। तो हमारे पास क्या बना 15 माइनस 18 प्लस 17 70 बाय 30 ये बना। 18 में से 15 गए। अच्छा एक बात बताइए, ये प्लस है और ये कैसा आ गया डिफरेंट। डिफरेंट के लिए क्या करते हैं, वो दोनों डिफरेंट है, सेम है तो ऐड, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट। तो 18 में से 15 गया पहले 3 लिखेंगे, कितना आएगा बड़ा कौन सा दोनों में
18 के पास क्या है, क्या लगा दिया आगे प्लस 70/, अब भी ये फिर क्या रहा, डिफरेंट है, तो 70 में से 3 गए, बोलिए 67, बड़ा कौन सा है 70 के पास क्या प्लस पे प्लस रहेगा, नीचे 30, तो ये आपका आंसर आ गया। सर ये तो 3 टर्म थी, 4 होती तो तब भी ऐसे ही करते, 5 होंगी तब भी बस बारी बारी से डिवाइड करते जाएंगे, एक एक टर्म आती जाएगी, 4 होते एक और आ जाएगी, 5 होते तो एक और आ जाएगी। इस तरीके से अगर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आएगी बेटा बात? बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको ये भी नहीं करना था, 10th क्लास में हो चुके हैं, ठीक है, मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जितनी बार देखना चाहो देखो करो, बाकी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ कहीं अटक जा रहे हो तो समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े हुए, डिवाइड करना आ गया सभी को, हो जाएगा डिवाइड करना। अब आगे देखते हैं, चलो भाई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सिंपल प्लस माइनस करना है चाहे वो भी कर पाएंगे, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में आ गया उसको भी प्लस माइनस करना है तो हम वो भी अब कर पाएंगे। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब फ्रैक्शन के बाद हमारे पास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 10th की तरफ बढ़ते हैं। हमारे को 10th क्लास में इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है? और इक्वेशन सॉल्व करते टाइम हमारे पास वहाँ पर कुछ वेरिएबल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वेरिएबल्स आ जाते हैं। सर ये वेरिएबल्स कौन सी बुला गई? तो बेटा आपको वैसे पता तो सबको ही है कि हमारे पास जो नंबर हैं वो 2 तरह के नंबर होते हैं। कितने तरह के नंबर हैं? 2 तरह के। सर 2 तरह के नंबर कैसे होते हैं? देखिए सर, एक प्लस का नंबर, एक माइनस का नंबर। बेटा पर प्लस माइनस तो क्या थी? उनकी आइडेंटिफिकेशन थी, वो नंबर नहीं थे, वो उनकी पहचान, नंबरों की पहचान थी वो। अब नंबर भी तो हो सकते हैं ना अलग अलग टाइप के, जैसे कि हम सारे क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है, बट आप बॉय हो, आप गर्ल्स हो बेटा, तो मेल फीमेल पे डिवाइड कर रखा है। ऐसे नंबर तो हैं बट कुछ ना कुछ तो अलग होगा, तो वही थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास 2 तरह के नंबर्स हैं। नंबर्स कितने तरह के हैं? सर नंबर्स इतने तरह के होते हैं? नहीं बेटा, समझने के लिए, सबको समझाने के लिए थोड़ा सा उठपटांग बातें बताई जानी है ताकि वो चीजें दिमाग में रह जाए। क्योंकि हमारी जो आदतें हैं ना, हमें मूवी देखना, ठीक है ना, दादी की कहानी सुनना, ये बड़ी पसंद है हमें। मूवी देखते हैं, यहाँ पे कुछ और दिख गया, वेब सीरीज देखना, वो कहानी ऐसे कैसे आपको याद रह जाती है। अच्छा, उस वेब सीरीज में उस विलन ने ना इतनी बड़ी बात कर दी थी, ऐसा कर दिया था, हीरो मरता मरता बचा था, ठीक है ना। उस मूवी में इस हीरो ने ये कर दिया था, विलन ने, आपको हर एक बात याद रहती है। इसी वजह से मैं आपको बस थोड़ी सी कहानियां बना रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि वो चीजें याद रह जाए और जब क्वेश्चन करने जाओ तो गलतियां ना हो, ठीक है भाई। अब हमारे पास 2 तरह के नंबर हैं। कितने तरह के नंबर हैं? 2। एक तो हम सबने पढ़ रखे हैं, कौन से? कांस्टेंट है। कौन से बेटा? कांस्टेंट। जो दूसरे नंबर है वो हमारे पास है वेरिएबल्स। सर ये कैसे बात हुई? अब एक बात बताइए, मैं आपको तब से पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मान लीजिए, अच्छा ये बताइए मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? 2। अब बता पाए? अब मैंने बोला कि अब मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? बता पाए? अब मैंने बोला मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? 1। बता पा रहे हो ना? अब मैंने बोला कि मेरे पॉकेट में मार्कर हैं, कितने हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा, पॉकेट में तो मार्कर हैं, तो नहीं पता ना कितने हैं। तो ऐसे वो अगर मुझे मार्कर दिख जाए तो क्या मैं उनकी काउंटिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल काउंटिंग कर पाऊंगा। तो काउंटिंग जिसकी हो सके पर उसको ये नहीं पता कि कितनी करनी है, दिखाई नहीं दे रहे, हमें काउंटिंग कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी हमारे पास नंबर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो हमें दिखाई देगा, हम जिनकी इजीली काउंटिंग कर पा रहे हैं, वो हमारे कौन से में आ जाएंगे? कांस्टेंट में आ जाएंगे। जैसे कि 2, 3, 4, ये सारे हमारे क्या है? कांस्टेंट है। सर वेरिएबल बेटा A, B, C, D कहां से Z तक, ठीक है ना, ये सारे हमारे किसका काम करेंगे? वेरिएबल का। मतलब कि नंबर को छोड़ के कोई अलग सिंबल। सर ये भी तो एक सिंबल ही है, जो 2 समझते हैं इसको बेटा। हाँ बस वही तो बोल रहा हूँ ना, नंबरों को छोड़ के कोई भी सिंबल, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है ना बेटे। कितने सारे नंबर होंगे? बहुत सारे नंबर होंगे बेटा। ये सारे सिंबल, ये सारे वेरिएबल्स में आएंगे। किस में आ जाएंगे? वेरिएबल्स में आ जाएंगे। आगे बात समझ में, जैसे कि आप 10th में सुनोगे थीटा, जो एंगल को डिनोट करता है, तो सारे सिंबल्स नहीं बेटा, ये हमारे सब वेरिएबल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? वेरिएबल का। तो हमारे पास नंबर्स कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, एक कांस्टेंट होंगे और एक वेरिएबल्स होंगे। कितने तरह के नंबर हैं? 2 तरह के, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इजी बात है, समझ में आ गया?
ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर आएंगे जिनको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना, वो ये दोनों मिलकर आएंगे। अब दोनों मिलकर आएंगे, इनको कैसे करेंगे अब वो समझते हैं। देखिए ये दोनों मिलकर आएंगे, इनको कैसे ऐड करेंगे। मैंने बोला कि मेरे पास एक नंबर है 2x, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी x की वैल्यू है उसका डबल। सर ऐसे कैसे? तो एक चीज समझिए, हमारे पास देखिए ये कांस्टेंट है और ये कैसा है, वेरिएबल। ये दो अलग अलग बातें हैं। जब दो अलग अलग चीजों के, कोई भी दो अलग अलग आइटम है, जैसे कि दो नंबर है, एक कांस्टेंट है और एक, कोई भी दो अलग अलग बातें आ जाएंगी, उनके बीच में अगर कोई भी सिंबल्स नहीं है, भाई दो नंबर लिखे गए, उनके बीच में कोई तो रिलेशन होगा ही होगा। अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनके बीच में रिलेशन होता है हमेशा मल्टीप्लाई का। तो 2 मल्टीप्लाई x, समझ में आ गई? तो ये क्या बन जाएगा 2x। सर ये 2x मल्टीप्लाई, हम तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 तो 6 बनता है, ऐसा कुछ क्यों नहीं बना? बट ऐसा बन तो जाता, बट हमें x की वैल्यू तो नहीं पता ना। अगर x की वैल्यू पता होती तो कुछ ऐसा ही बनता। नंबर से नंबर ही आएगा, बट जब नंबर वेरिएबल की मल्टीप्लाई करोगे वो एक साथ लिखे जाएंगे, उनका कोई और अलग आउटपुट नहीं आएगा। कुछ भी लिख लो आप, जैसे कि सर आप ये बताइए 2x × 3, तो अभी देखिए इधर ये नंबर है, ये नंबर है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो जब दो नंबर आ जाए और बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो नंबर की तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं सर, पर इसके साथ तो वेरिएबल इसके पास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर बीच में मल्टीप्लाई है और दो नंबर आ जाए तो उनकी हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 × 3 = 6 और x तो रहेगा ही रहेगा। पर अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाता 2x + 3, अब हम कुछ नहीं कर पाते। अब हम, क्योंकि ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, पता है भाई ये 3 है, बट इसका तो नहीं पता ना कि ये क्या है, इसका एग्जैक्ट नंबर क्या आएगा, वो 6 आएगा, 7 आएगा, वो 8 आएगा, हमें तो नहीं पता ना। तो इन दोनों को हम कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ऐड करने के लिए भी ना हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हीं नंबर्स को हम ऐड कर पाएंगे, चाहे वो कांस्टेंट के हैं चाहे वो वेरिएबल के हैं, जो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे, जो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे। ठीक है ना बेटा? जैसे कि थोड़ा सा करवाता हूं, देखिए उधर मैंने आपको बोला कि बेटा 2x + 3y को ऐड करो, ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। ये कभी भी ऐड क्यों नहीं ऐड होंगे, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी फिर से कहानी सुनिए। आप घर पे गए, आपके घर पे मौसमी का जूस बना रखा था मम्मी ने। अब नहीं मम्मी मुझे मौसमी का जूस नहीं पीना, मुझे तो कुछ और पिला दो। मम्मी ने बनाना शेक बना दिया। क्या बना दिया? बनाना शेक। और आपके छोटे भाई ने क्या किया, अरे ये तो ना थोड़ा सा मौसमी का है, थोड़ा सा बनाना है, ठीक है ना, क्या करूं, ज्यादा करने के लिए दोनों को मिला दूं। उसने दोनों गिलास उठाए और मिला दिए। अब वो कौन सा जूस रहा? वो मौसमी का जूस रहा। अब वो बनाना शेक रहा? नहीं रहा ना तो वो मौसमी रहा ना वो बनाना रहा। क्या हो गया? वो खराब हो गया। अब उसको फेंकना पड़ेगा, आप उसको पी नहीं पाओगे। बस वही चीज यहाँ पर है कि भाई मौसमी के जिसमें हम मौसमी का जूस मिला पाएंगे, जैसे पानी में पानी मिला देते हैं ना, आगे बात समझ में। तो भाई ये समझ लीजिए ये कोई अलग चीज है और ये कोई, क्योंकि ये x अलग वेरिएबल है और y अलग वेरिएबल है। अलग अलग वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते, अलग अलग वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होते। तो सर इसके पास तो 2 भी है, तो बेटा इस वेरिएबल का ये तो डबल है और इस वेरिएबल का ये तो ट्रिपल है। बात तो वेरिएबल की हो रही है, तो कभी भी वेरिएबल ऐड नहीं होंगे। तो 2x + 3y हमेशा 2x + 3y ही रहेगा। समझ में आ गई? अगर यहाँ पर गलती से प्लस ना आकर यह आ जाता 2x × 3y, प्लस ना आकर क्या आ जाता मल्टीप्लाई आ जाता, तो बेटा ध्यान से देखिए कि मल्टीप्लाई करते टाइम हम नंबरों की तो मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बस नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 3 = 6, आगे क्या बचा? x और y बचा। जब भी वेरिएबल आ जाए मल्टीप्लाई के साथ तो बस वो साथ में लिखे जाते हैं। वेरिएबल मल्टीप्लाई में बस साथ में लिखे जाते हैं, तो वो साथ में लिखे, तो x था तो x भी आ गया, y भी था तो y भी आ गया। तो 2x × 3y का आंसर आ जाएगा 6xy। समझ में आ गई? तो जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में दो वेरिएबल आ जाएंगे तो साथ में लिखे जाएंगे, ठीक है। सर अगर ऐसा होता तो 2x² × 3xy, सर ऐसा होता तो तब क्या करते? 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते, नंबर तो नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। सर ऊपर भी नंबर है बेटा, वो पावर में है। किसमें है? वो पावर में, तो उसको नहीं छेड़ना है। तो जो नीचे आगे कोफिशिएंट होता है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया
6। अब देखिए x है, x भी आएगा, y है, y भी आएगा। बट इधर ध्यान से देखिए, ये x 2 है, ये x कितना है और ये x कितना है। सर ये 1 कहाँ से आया बेटा? अगर मैंने लिखा x या फिर 2, बेटा x की पावर बताइए। सर इसकी तो कोई पावर ही नहीं है। तो जहां पर किसी की कोई पावर नहीं होती वहां पर कितनी पावर होती है? 1। तो 2 की पावर कितनी हुई? तो 3x की पावर कितनी हुई? समझ में आ गया ना बेटे? तो कोई भी अगर किसी के ऊपर पावर नहीं है तो उसकी पावर कितनी होगी? हमेशा 1 होगी। अगर बाई चांस किसी की पावर 0 बना दे, x की पावर 0, तो ये हमेशा 1 होगा। ऐसे कैसे सर? देखिए 2x की पावर 0, तो ये भी 1 ही होगा। तो ध्यान रखना कि किसी की भी पावर, तो एक थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू लिखता हूं, 2x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4y का पावर 0, 4y की पावर अंदर चाहे कुछ भी हो, ब्रैकेट के ऊपर पूरे के ऊपर 0 है तो बस ये क्या देगा? हमें 1 देगा। जिसके ऊपर 0 उसको 1 बना देगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब इधर देखो, तो इसमें क्या हुआ कि जब हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ पर भी, और बीच में आ रहा है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई आएगा हमें क्या कर देनी है? पावर ऐड कर देनी है। क्या कर देनी है? पावर ऐड कर देनी है। x की पावर 2, x की पावर 1, 2 प्लस 1 3। सर ये कैसे हुआ? आप ये थोड़ा समझ लें। देखिए बेटा, हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा था कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। पढ़ा था ये। तो बेटा x भी तो एक नंबर ही है, पर वो नंबर वेरिएबल वाला है तो नंबर ही। ठीक है ना बेटे? तो ये भी x है और ये भी x है। देखो ये भी 2 है और ये भी, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, तो पावर देखिए क्या हो गई? ऐड हो गई। 2 एक बार आएगा तो x तो एक ही बार आएगा, तो 2 प्लस 1 3। तो y तो अकेला ही है, तो y की पावर 1 है, तो y की पावर 1 रह गई है। समझ में आ गई केशव? समझ में आ गई? तो जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई में क्या करना होगा? हो जाएगा बेटा। अगर वेरिएबल अलग अलग है, सर ठीक ऐड कब होंगे? तो देखिए बेटा 2, अच्छा ये बताइए क्या ये ऐड होंगे? ये भी ऐड नहीं होंगे। सर अब तो सेम वेरिएबल आ गया, ऐसे मत करिए हमारे साथ। आपने तो बोला था कि अलग अलग वेरिएबल नहीं ऐड होंगे, फिर तो सेम वेरिएबल आ गया। मैंने क्या बोला बेटा? एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। ये कैसा है? x, और ये कैसा है? x स्क्वायर। बीच में प्लस है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं है। तो जब एग्जैक्टली सेम होंगे तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये अलग अलग है बेटे, ठीक है ना? पर वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल एक ही है। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। वेरिएबल तो एक ही है, पर ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। नहीं सॉरी, वेरिएबल तो सेम है पर इसकी पावर अलग है, उसकी पावर अलग है, तो इसलिए इनको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर ज्यादा करना है तो हम क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं, 2 प्लस 3x। ये अभी सिखाऊंगा कैसे होगा। ठीक है भाई? तो अगर अलग अलग वेरिएबल कुछ नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई की बात आ जाए तो वेरिएबल साथ में लिखे जाएंगे, नंबरों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई ही हो रहा है पर सेम वेरिएबल दिख रहे हैं, सेम वेरिएबल दिख रहे हैं, तो वेरिएबल की पावर ऐड करके लिख दो और नंबरों की मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है भाई? आगे बात समझ में। आप इधर देखिए, कई बार ऐसा आ जाता है 2x 3x प्लस 2, ये आ गया। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक बस वही बात बताई थी, हमें देखना है कि हमारे पास कौन क्या क्या है और उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये मेरे पास है 2x और ब्रैकेट के अंदर है बेटा, ये बाहर नहीं है। ब्रैकेट के अंदर क्या है? आपके बॉडी के अंदर किडनी है, लंग्स है, क्या है हमें कोई मतलब नहीं है। जब हम आपस में मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं जब, तो बाहर से तो मिलते हैं, अब के अंदर उसकी देखूँ आप, अरे इसकी तो किडनी खराब हो रखी है, नहीं ये ठीक नहीं है, इसका तो हार्ट फेल होने वाला नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बाहर से काम चलता है। अभी कोई बाहर से आएगा, कोई हमारे स्कूल के बाहर से जा रहा है, हमारे कोचिंग सेंटर के बाहर से जा रहा है, हमारे ट्यूशन सेंटर के बाहर से जा रहा है, तो बाहर से देखना बढ़िया बोर्ड लगा हुआ है, बहुत अच्छा सेंटर होगा ये। अंदर चाहे अच्छा हो या ना हो, बाहर से तो अच्छा लगना चाहिए, तो सब बाहर से ही देखते हैं। अंदर भी घुसेंगे। अंदर कौन घुसता है? जिसको उसमें एडमिशन लेना होगा, जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नहीं मुझे तो कोचिंग सेंटर में या स्कूल में एडमिशन लेना है, वही अंदर घुसेगा। अगर उसको बाहर से निकल जाएंगे दिक्कत। तो बस वही है कि हमारे लिए भी ब्रैकेट ये पूरा एक है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर क्या है? 2 है, x है और ये ब्रैकेट है।
ठीक है भाई। तो 2 और x के बीच में क्या रिलेशन है? 2 और x के बीच में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो भाई 2 और x के बीच में कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो वैसे ही फिर 2x को एक साथ मान लो भाई, एक साथ है। फिर 2x और ब्रैकेट के बीच में क्या रिलेशन है? यहाँ भी मल्टीप्लाई का है। सर 2x और ब्रैकेट के बीच में तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? मल्टीप्लाई। तो मतलब जो 2x है वो ब्रैकेट के साथ कैसा है? मल्टीप्लाई में है। तो मतलब कि 2x को ब्रैकेट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और जब भी आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, जैसे कि ऐसे समझिए, अगर आप स्कूल के अंदर घुस रहे हो, आपको स्कूल देखना है, एडमिशन लेना है, कोचिंग सेंटर देखना है, ट्यूशन सेंटर देखना, एडमिशन लेना है, तो आप क्या करोगे? आप आओगे भाई, पहले देखोगे ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डिसिप्लिन है या नहीं है, टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर रिसेप्शन में बैठकर एडमिशन करवा कर चले जाओगे, पूरा स्कूल विजिट करोगे ना। तो बस वही स्कूल विजिट करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या कुछ है? अलग अलग क्लासरूम्स हैं, सभी क्लासरूम्स में जाकर देख कर आओगे ना कि सिक्योरिटी के लिए कैमरे वगैरह है, फैन है या नहीं है, बेंचेस अच्छे से है या नहीं है, हर चीज देखोगे। तो बस इस बच्चे को स्कूल में विजिट करना है, ये हमारे क्लासरूम्स हैं। तो हर एक क्लासरूम में जाना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? हर एक क्लासरूम में। तो 2x अंदर घुसा स्कूल में, सबसे पहले 3x वाली क्लास वाली, पर इनके बीच में रिलेशन कैसा है? मल्टीप्लाई का। तो हर एक क्लासरूम के साथ तो मल्टीप्लाई का रिलेशन में ही रहेगा। तो 2x मल्टीप्लाई 3x, तो मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई 3x। फिर 2x 2 के पास जाएगा, क्या 2 में जाके आ जाएगा? वापस जाएगा। तो 2x आगे गया, प्लस है तो प्लस लगा दो। तो 2x गया आगे, किसके पास पहुंचा? 2 के पास। ठीक है बेटा। तो बस ऐसे ही, अब वही बात आ गई, नंबरों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, ये भी x ये भी x। जब दो सेम के बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर बन जाती है, ऐड हो जाएंगी। तो x स्क्वायर होगी, पावर ऐड, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2x इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4, x तो एक ही है, लगा देंगे। समझ में आ गई बेटे बात? कैसे मल्टीप्लाई किया पता लग गया, कोई दिक्कत हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बारी बारी से सबके पास जाना पड़ेगा। गलतियां क्या करते हैं? 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 2, ये लिख देंगे बस। 2x को 3x से तो मल्टीप्लाई कर दिया, बस 2x से मल्टीप्लाई नहीं किया। ब्रैकेट के अंदर घुस तो गया, बस एक रूम को देखकर वापस आ गए। क्या पता आगे कुछ हो ही ना, बस आगे फॉर्मेलिटी कर रखी है आपके पैसे हटने के लिए। बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे ही करते हैं, इंस्टीट्यूशन, बस दिखाने के लिए दिखावा तो है हमारे पास, ये वो है। जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है फिर वो चक्रियाँ कटती हैं कि अच्छे पढ़ाई नहीं हो रही है, क्लासेस डेली नहीं लग रही हैं, टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो परेशानी होती है ना। तो आपको तो अच्छे से देखना पड़ेगा, तो हर एक क्लासरूम में जाना पड़ेगा। ध्यान रखोगे बेटा, आगे बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो जाएगा ये। तो अभी इससे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्या करते हैं? इससे थोड़ा सा बड़ा काम। देखिए मल्टीप्लाई करते थोड़ी सी बड़ी में, हमारे पास है 2x प्लस 3 और इधर है 3xy प्लस 4, ये है। ठीक है, अभी इधर आए जैसे ही, सर यहाँ तो दो ही चीजें हैं, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है। तो भाई या तो और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है? कुछ भी ना हो तो क्या रिलेशन होता है? मल्टीप्लाई का। अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो हम क्या करेंगे? फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पर कैसे? तो बेटा कुछ नहीं करना है, उस टाइम पर आपको क्या कर लेना है? एक ब्रैकेट पकड़ लेनी जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपको। चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 4x प्लस 2y प्लस 3। आपको जो भी ब्रैकेट अच्छी लगे वो पकड़ लो, जो भी अच्छी लगती है। सर मुझे तो ना सेकंड वाली बड़ी वाली अच्छी लगती है, सर मुझे छोटी सी अच्छी लगती है। आपको जो अच्छा लगे वो पकड़ लो, पकड़ लिया बस। उसको फिर ना उसके अंदर घुस जाएंगे। मान लीजिए इसके अंदर घुस गया, इसके अंदर कितने टर्म मिले मुझे? टर्म्स की तो पहचान हो गई ना, प्लस है तो एक टर्म इधर है और एक टर्म ये है, दो टर्म है। तो इन दोनों टर्म को इस ब्रैकेट के साथ लिख दो अलग अलग करके, दोनों टर्म्स लिखे जाएंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ अलग अलग। ठीक है, कैसे? देखिए 2x वो ब्रैकेट लगा दो, 3xy प्लस 4x प्लस 2y प्लस 3। 2x को लिख दिया प्लस ब्रैकेट के साथ। अब क्या बचा? प्लस 3। अगर यहाँ पर -3 होता तो -3 लिखते। लो 3xy प्लस 4x प्लस 2y प्लस लिख दिया। अब बस क्या करना, वही काम है, अंदर घुसना है, क्लासरूम देखनी, विजिट करना है कि स्कूल अच्छा है, सेंटर अच्छा है या नहीं है, करो विजिट। 2x इसके पास जाएगा, डायरेक्ट करूँ या फिर अलग अलग लिख के दिखाऊँ? अभी चलो अलग लिख देता हूँ। 2x की मल्टीप्लाई होगी 3xy के साथ, फिर 2x किसके पास जाएगा? कौन से रूप में जाएगा?
2x फिर पहुंचा 4x में, तो 2x पहुंच गया 4x में, फिर 2x पहुंच गया इंटू 2y में, फिर 2x पहुंच गया प्लस 2x पहुंच गया। सर ये बीच में प्लस प्लस कैसे लगा रहे हो, देखिए बेटा जो भी टर्म्स के पास था मैंने तो वही प्लस लगाया है, क्योंकि जब 2x 3x के पास जाएगा ये रहा, फिर अगले रूम में जाने लग गया, अगला रूम कैसा है प्लस का, तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई, फिर अगले रूम में जाने लग गया प्लस का है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई। अगर सर कहीं माइनस होता तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो बेटा यहाँ पर मैं क्या लगाता, फिर माइनस लगाता, क्या लगाता माइनस लगाता। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। अब माइनस 3 के पास आएगा, लिख दूं, लीजिए बेटा, अब माइनस 30 के पास गया तो माइनस 3 इंटू 3xy, अब माइनस 30 के पास जाएगा तो माइनस 3 इंटू 4x, अब माइनस 3 इसके पास जाएगा माइनस 3 इंटू 2y, और माइनस 3 इसके पास जाएगा, अभी देखिए बेटा माइनस 3 इंटू माइनस 3, ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 x x, अरे मल्टीप्लाई ये बीच में सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x x x स्क्वायर y प्लस 2 4 जा 8 x x x स्क्वायर, 2 2 जा 4 xy माइनस 2 3 जा 6 x अकेला तो ठीक है, 3 3 जा माइनस 9 xy, और 3 4 जा माइनस 12x, 3 2 जा माइनस 6y माइनस 3 3 जा 9, पर यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, क्या बन जाएगा। अब ये फंडा भी समझाऊंगा कि प्लस क्यों बना, ठीक है ना भाई, उसकी वो तैयार है, थोड़ा सा बता दूंगा अभी। समझ में आया कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने। अभी हमको ये देखना है कि क्या कोई सेम टर्म एक जैसी टर्म बनी है, ये बनी है x स्क्वायर y की, किसकी बनी है x स्क्वायर y की, क्या कहीं पर और x स्क्वायर y है, ये x स्क्वायर है xy, ये रहा ये रहा, अरे बेटा ध्यान से देखिए ये xy है और ये x स्क्वायर y है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो कहीं पर भी नहीं है, तो बस ये 6x स्क्वायर y, तो 6x स्क्वायर y रह जाएगा। फिर आगे x स्क्वायर पर, क्या कहीं पर x स्क्वायर है, तो कहीं पर भी x स्क्वायर नहीं है, तो ये भी ऐसे कैसा रहेगा। फिर आगे xy पर, क्या कहीं पर और xy है, ये रहा xy और ये रहा, अरे हाँ भाई xy मिल गए, xy मिल गए हैं, तो ये xy कैसा है -9, ये xy कैसा है +4, अलग अलग स्कूल हो गए। अब ये -9 है और ये अलग अलग स्कूल हो गए, तो अलग अलग के लिए क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, 9 - 4 5, बड़ा कौन सा है 9 के पास क्या माइनस लगा दिया, पर ये थे क्या xy थे 6x 12x, दोनों सेम है, ये भी x है और ये भी x है। फिर आगे देखा अरे -12 और -6, तो क्या बन गया -18x, और क्या बचा -6y + 9, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। तो हमें अगर यहाँ पर सर ये तो 2 ही है, अगर 3 होती तो ये जैसे 2 बनाई है ऐसी तीसरी बन जाती, 4 होती तो ऐसे 4 बन जाती। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक कराया, समझ में आया, हो जाए।